है? बनावे 10 किलो को, जिमावे 5000। हाँ तो वृद्धि नहीं होगी, तुम यूं ही समझ ले भाई। बरकत बढ़ती है, विश्वास है। 21 से जादू हो जाएंगे तो नुकसान नहीं करेंगे। दूसरे मुट्ठी चावल जब भगवान अपने मुंह में डालने को तैयार हुए हैं, कुबेर का आह्वान किया और उसी समय सुदामा को भगवान ने दूसरे लोक का राजा बना दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और जब मेरे भगवान, छोटू कहां है? जाओ मेरे भगवान तीसरी मुट्ठी चावल, देखो माता आप बोल रहे हैं, बोलिए मत। तीसरी मुट्ठी चावल भगवान जब अपने मुख में डालने के लिए तैयार हुए तो माता रुक्मिणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। कहा भगवान ये तो विचार कीजिए, इस ब्राह्मण को इतना दे रहे हो, ये वह ब्राह्मण है जिसने अगस्त बनकर मेरे पिता समुद्र को पी लिया। ये वह ब्राह्मण है जिसने भृगु बनकर तुम्हारी छाती में चढ़प प्रहार किया और उससे राजा और स्वयं रंक बनने को जा रहे हो। भगवान को बुरा लगा तो भगवान ने कहा रुक्मिणी ये वह ब्राह्मण है जिसने वशिष्ठ बनकर मेरा नाम राम रखा, ये वह ब्राह्मण है जिसने गर्गाचार्य बनकर मेरा नाम कृष्ण रखा। और ध्यान रखना, तो मैं तो शिशुपाल के साथ जाना था, लेकिन यह वह ब्राह्मण है जो तुम्हारी चिट्ठी लेकर मेरे पास आया, तब मैंने तुम्हारा जाकर के वर्ण किया, ये वह ब्राह्मण है कृष्ण। हाथ पकड़ा। माताएं पति का हाथ पकड़े अच्छी नहीं लगती। माताओं का हाथ पति की कलाई पर नहीं, माताओं का हाथ पति की कोहनी के ऊपर होता है। जब पति पूजा करता है ना तो पत्नी का हाथ कहोनी पर होता है, तभी वो धर्म पत्नी है। कहती है ऐसे ही सत्कर्म करो, वो पीछे से ताकत देती है। उसको अलग से पान का पत्ता सुपारी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, यज्ञ में उसको अलग से नारियल का गोला चढ़ाने की जरूरत नहीं, वो तो सिर्फ हाथ लगा लेती है कहोनी के नीचे। मैं तुम्हें ऐसे ही ताकत देती रहूंगी, आप सत्कर्म आप करते रहिए। लेकिन माता रुक्मिणी ने तो कलाई पकड़ी हाथ। कहा हमारा तो ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। 2 लोगों का सम्राट भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा को और 1 मुट्ठी तंदुल भगवान ने पूरी सृष्टि के लिए। महाराज भगवान देवे तो अपने लिए सोचता नहीं है, विचारता नहीं है। जीव देता है तो उसको लगता है कि जरूरत से ज्यादा दे दिया है। तो भगवान रो पड़े हैं कि मैंने मित्र को बहुत कम दिया। सुदामा इसलिए रो रहे हैं। कहा कि नहीं, मैंने तो बहुत दिनंते भोजन नहीं करो है तो, लेकिन तू तो राजा है, इतना भूखो है कि कच्चे चावल खातो ही जा रहा, खातो ही जा रहा, काजिते पेट में दर्द नहीं करेंगे। शब्द सुन के भगवान प्रभु बहुत रोए। पूरे प्रसंग में भगवान ने मित्रता का रूप लोगों को। बच्चों बैठ जा, बेटा बैठ जा, सब बैठो बैठो बैठ जा। ललता चल, ललता, विशाखा, कुमुदनी, राधा, स्वर्णिष्ठा, सुदामा ने कहा भैया अब मैं चलूं। कृष्ण ने रोका नहीं, क्योंकि भगवान को पता है कि सुशीला दरवाजे पर 3 महीने से खड़ी है। भगवान विदा करने को चले हैं। सुदामा के मन में आया जो ज्यादा पैसा वाए होवे वो कंजूस ही होवे का, इतना ही देना है कछु दयो ही नहीं। सोची दोनों मुट्ठी बंद हैं, शायद बाहर निकल के देखो। बाहर पहुंचे तो भगवान ने कहा सुदामा भैया रास्ता न्यो है, चले जाइयो। तो हाथ में तो कछु लायो ही नहीं। फिर भगवान सोची दूसरे हाथ में होगो, कह दिया कि आगे एक चौराहा मिलेगा, बातें यूं मुड़ जाएगी।
दुबक दुबक के जान दो। बस ज्यादा देर नहीं है, 5-7 ही मिनट है वैसे। हाँ, ज्यादा देर है नहीं। भगवान बोले आगे तो न्यो मुड़ जाइयो, दूसरो हाथ खाली, कछु लायो ही ना। सुदामा आगे बढ़े, सोची शायद मेरे मित्र ध्यान ना रहो। कन्हैया भाभी को कोई सूचना तो ना भेजनी। कन्हैया ने कहा 1:45 बज गए, जाते क्यों नहीं हो? आगे चले, समझता ही नहीं है। फिर मुड़ के आ गए, अरे 5 मिनट और सही, याद कर ले, कोई सूचना तो ना भेजनी। तब सुदामा को कृष्ण ने बोला, जो तुम हमारे वस्त्र पहन के जा रहे हो, भले आदमी जो कपड़ने हैं तो उतार जाओ। कृष्ण ने सुदामा के वस्त्र उतरवा लिए। क्यों? 2 कारण। सुदामा आए तो देह पर कुछ था नहीं, जा रहे तो राजा लग रहे थे। सोचा द्वारका के बीच से निकलेंगे तो लोग अपमान कर देंगे कि देखो ये अपने मित्र थे, कछु मांगे भी के काजे आए हो। तो भगवान अपना अपमान से कर सकते हैं, लेकिन भक्त का नहीं। दूसरी बात है, प्रभु ने संदेश दिया, मुझसे मिलने के बाद देह पर वस्त्र नहीं। कौन सा वस्त्र? माया का पर्दा। देह पर माया का पर्दा नहीं रहना चाहिए। भगवान ने माया का आवरण उतरवा करके रख लिया। और सुदामा बार बार लौट के आ रहे हैं, कुछ मांगने के लिए नहीं, तो कृष्ण को छोड़ने का मन नहीं कर रहा। सोना मैया, मैया कथा सुनाई हमने 8 दिन आपके यहां, आपका मन कर रहा है कभी 2 घंटे के बाद हम यहां से चले जाएं? हाँ, कर रहा है चले जाएं? तो रुके, क्यों? क्योंकि हमने कृष्ण की कथा सुनाई है, इसलिए। कृष्ण की कथा सुनाने से लोगों को हम इतने प्रिय लगते हैं। तो अब विचार कर लीजिए, वो कृष्ण अपने आप में कितने प्यारे होंगे। सुदामा का मन कैसे कर रहा होगा छोड़ने का? मन कर ही नहीं रहा होगा, इसलिए बार बार मुड़ के आ रहे थे। आखिर में लौटना पड़ा है। रास्ते में रोते रोते गए। क्वाहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्री निकेतना ब्रह्म बंधुरते स्माहम बाभ्यम परिरम्यता। कहा मैं गरीब और कहा वह राजा, जो कि पुण्य, जो कि सौभाग्य बलराम जी को न मिला, भगवान ने हमें वह आदर दिया है। पूरे रास्ते रोते रोते अपने नगर पहुंचे। सुशीला आरती उतारती है। तब कहा तू कौन है? मेरी आरती उतारती है, अपने पति की आरती उतार। तब कहा सुशीला ने, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं। तब सुदामा ने कहा, मेरे पास गरीबी आई तो मुझे छोड़कर किसी और के यहां चली गई सुशीला तुम? कहा कैसी बात करते हो, सब कुछ कृष्ण ने दिया है। सुदामा ने कहा बात न बनाओ, जिसने चलते समय कपड़े उतरवा लिए कृष्ण ने दिया है। सुशीला रो पड़ी, का हे प्रभु, मेरी आंख में कोई परपुरुष आके न बैठा हो तो निर्णय के लिए आपको प्रकट होना पड़ेगा। सुशीला सुदामा के मध्य में द्वारकानाथ प्रकट हो गए। सुदामा ने देखा, कहा तुम यहां कैसे? मैं द्वारका छोड़ के आया। कृष्ण बोले कि जो मुझसे मिले हैं उनके घर में झगड़ा नहीं मैं रहने देता। जो भी दिया है मैंने दिया है, मित्र भर मैंने दिया, स्वीकार करो। सुदामा रो पड़े, कहा भगवान मैंने स्वप्न में भी नहीं मांगा। ये दौलत देकर के आप मुझे अपने चरणों से अलग करना चाहते हो तो इसमें आपकी एक नहीं चलेगी। आपने दिया है तो 13 तुझको अर्पण संभालिए। और उसी समय सुदामा वन की यात्रा पकड़ गए हैं। परीक्षित ने कहा जब छोड़ना ही था घर, पहले ही छोड़ देते, 2 घंटे की कथा क्यों होती? छोड़ना नाम उसका है जो सब कुछ होते हुए छोड़ करके बता दे। पहले सुदामा के पास कुछ था नहीं और आप सब कुछ आया तो महाराज मिनटों में छोड़ दिया है। सुदामा चरित्र की कथा देव कथा है। पूरा चरित्र कहता है महाराज पैसे वाले वो हैं जो ईश्वर से जुड़े हैं और दरिद्र वह हैं जो भगवान से दूर भाग रहे हैं। पूरे चरित्र से हमें और आपको यह समझ लेना चाहिए। फिर आगे जाकर के महाराज ग्रहण के समय पर कुरुक्षेत्र की धरती की कथा का महात्म्य का वर्णन किया गया है। वसुदेव जी महाराज के यज्ञों का वर्णन किया है। सुभद्रा माँ के विवाह की कथा का वर्णन किया गया है और उसके तत्पश्चात वेद स्तुति का वर्णन किया गया है। यही 10वां स्कंद पूरा हो जाता है। परीक्षित के मोक्ष की कथा आप सुनिए और उसके तत्पश्चात 5-7 मिनट की कथा है। कार्यकर्ता लोग भी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। उसके तत्पश्चात एक बार बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं, इसलिए बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11 में इस स्कंद में बड़ी सुंदर कथा है, पवित्र कथा है। अध्याय तो 31 है।
एक एक कथा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाली है। कथा यह है, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूरे द्वारका के बच्चों को, लोगों को, सबको अपने पास बिठाया और एक ही बात कही, पुत्र सब कुछ करना लेकिन संत महापुरुषों का, भक्तों का अपमान मत कर बैठना। तो बच्चे खिलखिला करके हंस पड़े और कहा आजकल तो पिताजी को बाबाजियों की बड़ाई करने से ही फुर्सत नहीं है। कृष्ण बोलते रहे और जितने भी बच्चे थे वो सब स्थान छोड़ करके चले गए। द्वारका के बाहर निकल के गए तो वहां देखा एक पिंडारक क्षेत्र में कुछ महात्मा चातुर्मास करने के लिए आए हैं। कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न कहने लगा आजकल पिताजी बाबाजियों की बड़ाई करते हैं तो थोड़ी संतों की परीक्षा ले ली जाए। तो सांब जो कि जामवंती का बेटा, उसके पेट के ऊपर खूब वस्त्र लपेट दिए और एक गर्भिणी स्त्री जैसा रूप देख करके महात्मा दुर्वासा के पास पहुंचे। और साधु भी उन्होंने कैसा देखा है, दुर्वासा। कहा बाबा बताइए इसको बेटा के बेटी। महात्मा को इतना क्रोध आया और कहा कृष्ण का खानदानी बनने का अहंकार है तो ना होगा बेटा ना बेटी। तो इसके जनशती मोह मंदा मूसलम कुलनाशनम, इसके उधर से धान कूटने वाला यंत्र पैदा होगा जिसके द्वारा पूरे यदुकुल का संहार हो जाएगा। बच्चे घबराए, बच्चे दौड़कर कृष्ण के पास पहुंचे, कहा ऐसा ऐसा हुआ। भगवान रो पड़े, कहा मैंने तुम्हें बोला था कि संतों का अपमान मत कर बैठना और तुम नहीं माने। कृष्ण ने दोनों हाथ उठा दिए कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। साधु का, भक्त का अपमान करने वाले को ईश्वर भी नहीं बचा सकता। तत्पश्चात वसुदेव जी महाराज के पास बच्चे पहुंचे, उन्होंने भी कहा मैं नहीं बचा सकता। और उग्रसेन के पास पहुंचे, उग्रसेन ने कहा कुछ नहीं होता, कपड़े उतारिए। अब कंस का बाप है, बात वैसे ही तो करेगा। जैसे ही कपड़े उतारे, धान कूटने वाला यंत्र जमीन पर गिरा, पूरी धरती हिल गई है। उसका घिसाना शुरू किया। महाराज चूर्ण समुद्र में बह गया, टुकड़ा फेंका है। उस चूर्ण के द्वारा एक पटेरे नाम की घास निकली है और तत्पश्चात महाराज, और जब वह लिया गया है वह टुकड़ा, उसको मछली ने निकला। मछुआरे ने मछली का पेट फाड़ा और उसको बाण के ऊपर रखा है और महाराज तक करके बाण वह मारा और वह बाण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के लगा। यह बाण कृष्ण के चरण में ही लगा। चरण में क्यों? छाती में नहीं, पीठ पर नहीं। उसका भी कारण है, ये कथा में कभी कभी सुनाता हूं ग्रंथ में। एक बार श्री दुर्वासा जी चातुर्मास करने के लिए पधारे श्री द्वारका में। इस शर्त पर चातुर्मास हुआ कि यदि तुमने बीच में मेरा कोई विरोध किया तो श्राप दे करके चला जाऊंगा। भगवान ने कहा ऐसा क्यों होगा? कृष्ण को घोड़ा बनाया गया, रथ में महाराज जोत दिया गया है और दुर्वासा जी उस रथ में बैठे। कृष्ण को कहा तुम मेरी परीक्षा में पास हुए। और उसके तत्पश्चात माता रुक्मिणी को कहा कि बढ़िया बिना पानी के दूध की खीर बनाइए। मैया ने खीर बनाई, दुर्वासा ने खाई और जो बची कृष्ण से कहा चोटी से लेकर के तलवे तक इसको लपेट लो। भगवान देह पर पोतने लगे, तलवे का नंबर आया तो सोचा कि संत का प्रसाद है, अपमान हो जाएगा, तो तलवे पर खीर लगाई नहीं और कृष्ण खीर मड़ करके दुर्वासा के सामने आए। दुर्वासा ने देखा, रो पड़े और कहा प्रभु तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारा पूरा शरीर वज्र की तरह हो गया लेकिन तुम्हारे तलवे कच्चे रह गए। अब जब प्रहार कहीं होगा तो तुम्हारे तलवे पर प्रभाव होगा। इतने में माता रुक्मिणी आई, सो देखा कृष्ण खीर में पोते थे। सो कहने लगी ओ हो बाबा जी के चक्कर में, इसकी बातों में तुम भी फंस गए। ये खीर खाने की चीज है कि देह पर लगाने की चीज? और दुर्वासा के सामने कोई इतना बोल के बता दे। दुर्वासा जी को क्रोध आया और कहा रुक्मिणी, कृष्ण की पत्नी बनने का इतना अहंकार अभिमान है तो मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। भामर भले ही कृष्ण के साथ तुम्हारी पड़ी है लेकिन कृष्ण के बगल में खड़े होकर पूजने का सौभाग्य तुम्हें नहीं, मंदिर में कृष्ण के बगल में भगवती राधा रानी को ही यह सौभाग्य प्राप्त होगा महाराज। इसलिए आज भी मंदिरों में भगवान कृष्ण के साथ भगवती राधा रानी होती है। रुक्मिणी को यह श्राप लगा हुआ है। ऐसी यह सुंदर सी कथा है। तत्पश्चात महाराज सूत जी महाराज सोनक ऋषियों को प्रिय कथा, सुखदेव भगवान परीक्षित को मोक्ष की कथा ये सुनाते हैं। कहते हैं राजन भय तो नहीं लगता। परीक्षित की आंख में आंसू थे भगवान के जाने के बाद, रो रहे थे। कहा प्रभु के जाने के बाद क्या हुआ? कहा अधर्मी राजाओं का अन्याय के मारे धरती माता हिल रही थी, कंपित हो रही थी। कलकाल के दोषों का वर्णन, जरासंध का पुत्र सहदेव 20 राजाओं ने धरती का शोषण किया और कहा परीक्षित जब यह कलयुग अपने चौथे चरण में होगा आदमी की उम्र बहुत कम होगी। परीक्षित ने पूछा कितनी? कहा सतयुग में आदमी की उम्र 1 लाख साल थी, त्रेता में 1 जीरो हटा दिया 10,000, द्वापर में 1 जीरो हटा दिया 1,000, कलयुग के आरंभ में 1 जीरो हटा दिया
कितनी? 100। कलयुग भरी जवानी पर होगा तो 1 जीरो और हटा दिया जाएगा। आदमी की उम्र ज्यादा से ज्यादा 10 साल होगी। 10 साल में जन्म, 10 साल में बड़ा शादी विवाह। और कलकाल का बहुत बड़ा दोष होगा कि आदमी अपनी मौत से नहीं, अकाल मृत्यु से मरेगा, या एक्सीडेंट में प्राण छूटेंगे या अस्पताल में प्राण छूटेंगे। ये कहे कि सुखदेव भगवान रो पड़े। ये कलकाल का बहुत बड़ा दोष होगा कि 5 साल की बच्ची को संतान का जन्म होगा, फिर भगवान से रहा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद संभल नाम की तहसील में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि रूप से प्रकट होंगे। तलवार लेते हुए 7 दिन में पूरी दुनिया को खत्म, अधर्मियों से खाली कर देंगे। 3 दिन प्रलयकालीन घनघोर वर्षा होगी। 7, 3, 10 ठीक धरती पर 11वें दिन सतयुग की स्थापना करके भगवान प्रकट हो जाएंगे, परमात्मा अंतर ध्यान हो जाएंगे। ये परीक्षित के मोक्ष की कथा, तत्पश्चात मार्कंडे की तपस्या की कथा सूत सौनक ऋषियों के बीच में सुनाई गई। अब भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को कहा, राजन अब मैं जाता हूं, तुम्हें भय तो नहीं लगता? महाराज रो पड़े हैं। परीक्षित कहा, गुरुदेव आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई, ये श्राप मेरे लिए वरदान हो गया। मुझे भय लगता है, यह लगता है कि आपके चरणों से मैं लटक जाऊं। गुरुदेव आपने इतनी बड़ी कृपा की है, मस्तिष्क काट कर आपकी झोली में चढ़ा दूं, आपके ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता। मुझे भय नहीं लगता। यदि तक्षक भी सन्मुख चल करके आ जाए तो तक्षक मुझे मेरा क्या बिगाड़ेगा, क्योंकि मैं देह नहीं हूं, मैं विशुद्ध आत्मा हूं जिसका जन्म नहीं होता और उसकी मृत्यु नहीं होती। सुखदेव भगवान खुश हो गए। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन मैं शरीर सहित जा रहा हूं, भगवान देहली पर मिलेंगे तुम्हारी आरती उतारने के लिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, जिसने भागवत की कथा सुनी है या अपने माध्यम से सुनवाई है, उसको धरती पर लेने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, परमात्मा उसकी आरती उतारते हैं। भगवान सुखदेव का अंतिम पूजन यहाँ पर भगवान सुखदेव का अंतिम पूजन महाराज परीक्षित ने किया। शरीर सहित भगवान सुखदेव चले हैं, अपने प्राण छोड़ दिए हैं। महाराज परीक्षित ने एक संत के श्राप को पूरा करने के लिए तक्षक नाग आया और देह के ऊपर दंसन किया। महाराज फूंक निकल गई, शरीर जल गया। इनके पुत्र जन्मेजय को पता चला, सर्प यज्ञ किया गया, बहुत बड़ा सर्प यज्ञ किया गया, सांपों की आहुति डाली गई, लेकिन तक्षक इंद्र के सिंहासन से जाकर के लिपट गया। पूछा जन्मेजय ने, ये कहां है तक्षक? कहा इंद्र के सिंहासन से लिपटा है। कहा इंद्र के सहित आहुति डाल दीजिए, मंत्रों में बड़ी ताकत है। इंद्र सिंहासन के सहित पधारे, तब देव महाराज बृहस्पति और अंगिरा महात्मा आए। कहा जन्मेजय तुम्हारे पिता तो अजर अमर हो गए, निरअपराध इन सांपों को क्यों मारते हो? 4 शर्तों के ऊपर तक्षक को छोड़ा गया। पहली शर्त यह है कि प्रातः माता चक्की चला रही हो, उसका डंडा खटखटा दें, चक्की चलाते समय माताओं को नहीं काटेगी सर्प जाति। दूसरी शर्त यह थी कि वन में यदि पशु चर रहे हैं, उनके गले में घंटी बंधी होगी, आवाज आ रही होगी तो चरते हुए पशुओं को सांप जाति काटेगी नहीं। तीसरी शर्त यह बताई गई है कि कुसा की 4 पाई पर चढ़कर किसी का हम दंशन नहीं करेंगे। और चौथी शर्त यह है, जो क्षत्रिय रक्षा के लिए अपना जीवन जीता है, ऐसे क्षत्रियों का हम दंशन नहीं करेंगे। सांप क्षत्रिय को खाता नहीं है, खाता है तो सांप के डसने से क्षत्रिय मरता नहीं है। कौन सा क्षत्रिय? जिसने रक्षा अपने जीवन का पुनीत धर्म मान लिया है। महाराज ऐसी है पवित्र सुंदर कथा सुनाई गई। 1 मिनट में मैं इसकी संक्षिप्त सूची पूरी कर रहा हूं, जिसका पुण्य आपके पास में है। जो अभी तक 1 मिनट के लिए भी कथा पांडाल में नहीं आए, यदि 1.5 मिनट की कथा सुन लेते हैं, पूरे भागवत सप्ताह का पुण्य उनके पास में है। ये बाहर लोग जो खड़े हुए हैं, 1-2 मिनट के लिए कृपया आप भी बैठ जाइए। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि इन क्षणों में आप पंडाल परिसर में हैं। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय, सुनिए, श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं और कुछ अध्याय पद्म पुराण से लिए गए हैं, जैसे भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। भागवत देखिए, गाड़ी एक्सप्रेस रूप लेगी, ठीक है, आप बस अकेले कान लगाए रहना। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में यह बताया गया है कि जिन माताओं ने अपने बच्चों को भगवान का भक्त नहीं बनाया, धिक्कार उन माताओं की कोख के लिए है। इससे तो बढ़िया वो बांध रह जाती, तो धरती पर एक अपराधी तो पैदा नहीं होता। भागवत का महात्म्य कहता है, माँ माँ कहलाने की अधिकारिणी तब है जब उसकी कोख से कोई भगवान का भक्त चल करके आवे। ये श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बताया। उसके तत्पश्चात भागवत के पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं और उसमें 19 अध्यायों में भगवान के 24 अवतारों की कथा कही
थी, जो कि आपने पहले पूर्व में सुन लिया है। जो भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनते हैं सुनाते हैं, उनके घर में कलह नहीं रहता और उनके घर में गरीबी नहीं रहती। पांडाल परिसर में जितने भी महानुभाव बैठे हैं, उन सबको भगवान के 24 अवतारों का नाम कंठस्थ होना चाहिए। भगवान का पहला अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन संत कुमार के रूप में, दूसरा नारद के रूप में, तीसरा बराह के रूप में, चौथा यज्ञ भगवान के रूप में, पांचवा कपिल भगवान के रूप में, छठवां नर नारायण, सातवां दत्त भगवान, आठवां ऋषभदेव, नौवां पृथु भगवान, 10वां मत्स्य भगवान, 11 कच्छप, 12 धनवंतरी, 13 मोहिनी, 14वें अवतार में भगवान नरसिंह बनकर के आए, 15वें अवतार में भगवान बामन बनकर के आए, 16वें अवतार में भगवान परशुराम बन के आए, 17वें अवतार में भगवान वेद व्यास बनकर के आए, 18वें अवतार में भगवान प्रभु राम बनकर के आए, 19वें अवतार में भगवान बलराम बनकर के आए, 20वें अवतार में यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण बनकर के आए, 21वें अवतार में भगवान हयग्रीव बनकर के आए, 22वें अवतार में भगवान हंस बनकर के आए, 23वें अवतार में भगवान बुद्ध बनकर के आए और भविष्य में 24वें अवतार में भगवान कल्कि बनकर के धरती पर प्रकट होंगे। यह प्रथम स्कंद की कथा है। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिसमें क्रम मुक्ति का वर्णन है, सद्यो मुक्ति का वर्णन है। महाराज अपने सत्पुण्यों के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा, पहले तो कोई व्यक्ति कनिष्ठ घर में जन्म लेता है और उसके नियमों को पूरा किया है उसने, फिर वह जाकर के वैश्य के घर में जन्म लेता है, उस धर्म को उसने पूरा किया है, तब जाकर के क्षत्रिय घर में जन्म लेता है, उस नियमों को धर्म को पूरा किया तब वह ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, ब्राह्मण के धर्मों को पूरा किया तब वह कहीं मुक्त होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। इसका नाम है क्रम मुक्ति। लेकिन भगवान जिसके ऊपर रीत जाते हैं उसको चारों वर्णों में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही बार में उसका उद्धार हो जाता है। इसी का नाम है सद्यो मुक्ति। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति और भागवत के चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया, श्रीमद् भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के तत्पश्चात है तीसरा स्कंद। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं और इसमें हमारे जो 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्रों में से 2 शास्त्र, एक है पूर्वी मीमांसा और एक है उत्तरी मीमांसा। पूर्वी मीमांसा में हिरण्याक्ष के जन्म की कथा बताई गई, उत्तरी मीमांसा में भगवान कपिल देव की कथा का वर्णन किया गया। द्वितीय के जीवन में वासना चल करके आई तो वहां निशाचर पैदा हो गए और माता देवहूति की जिंदगी में जाकर के महाराज सेवा चल करके आई तो वहां भगवान पैदा हो गए। जीवन में वासना आएगी तो वहां दुर्गुण के निशाचर पैदा हो जाएंगे और जीवन में सेवा चल करके आएगी, उन लोगों की जिंदगी में भगवान प्रकट हो जाएंगे। यही श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंद है। उसके बाद में है चौथा स्कंद। चौथे स्कंद में 31 अध्याय है। सबसे पहले के अध्यायों में माता अनसुया की कथा का वर्णन किया गया है। एक ऐसी धरती की जो पवित्र नारी है जिसने देवताओं को इस धरती का छोटा छोटा शिशु बना दिया, बालक बना दिया, वह माता अनसुया, जिसने स्वप्न में भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ऐसी माता अनसुया की कथा पहले सुनाई। उसके बाद में माता सती के चरित्र का वर्णन किया। उसके बाद में ध्रुव जी महाराज की कथा सुनाई और उसके तत्पश्चात में पृथु देवता की कथा सुना करके पुरंजन उपाख्यान का वर्णन किया। यही श्रीमद् भागवत का चौथा स्कंद पूरा हो गया। उसके बाद में भागवत का 5वां स्कंद। 5वें स्कंद में 26 अध्याय हैं। सबसे पहले राजा प्रियव्रत की कथा का वर्णन किया गया है। उसके तत्पश्चात ऋषभदेव भगवान की कथा का वर्णन किया। उसके बाद भरत और जड़ भरत की कथा का वर्णन किया। उसके बाद भूगोल खगोल का वर्णन किया गया है और उसके बाद में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। यही भागवत का 5वां स्कंद पूरा हो जाता है। उसके बाद में श्रीमद् भागवत का 6वां स्कंद। 6वें स्कंद में 19 अध्याय हैं। सबसे पहले अजामिल उपाख्यान है। अजामिल के ऊपर भगवान ने कैसे नारायण प्रभु ने कृपा का वर्षण किया, इस कथा का वर्णन किया गया है। और इसी 6वें स्कंद में 49 मदगुणों की कथा का वर्णन किया। ये वह 49 मदगुण है जिन्होंने हनुमंतलाल जी का सहयोग लंका में किया। चले मर्द 49। इन 49 मदगुणों की पूजा करने से गांव में कभी अकाल नहीं पड़ता, गांव में कभी अग्नि का प्रकोप नहीं होता। रावण की लंका इसलिए जली क्योंकि 49 मर्दगण रुष्ट हो गए। हमारी भाषा में जिसको ग्राम देवता कहते हैं, हमारी भाषा में जिसको मेणे का भगवान कहते हैं। आपने देखा हो कभी मंदिर में आप झंडा चढ़ाएं, नेजा चढ़ाएं, बच्चों के विवाह के समय पर माताएं अपनी छाती का दुग्ध दूल्हा को पिलाती हैं जब वो ससुराल की तरफ जाता है। ये वही पूजा है 49 मदगुणों की, जिसको ग्राम देवता की पूजा 6वें स्कंद के समापन पर इस कथा का वर्णन किया गया
है। उसके बाद में सातवां स्कंद, 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं। सबसे पहले हिरण्यकश्यप की तपस्या का वर्णन है, उसके बाद प्रहलाद के जन्म की कथा का वर्णन किया गया है, उसके बाद प्रहलाद के ऊपर अत्याचार हुए इस कथा का वर्णन किया गया, नरसिंह भगवान प्रकट हुए वह कथा, मानव धर्म, स्त्री धर्म और ग्रस्त धर्म का वर्णन किया, यही 7वां स्कंद पूरा हो गया। उसके बाद है 8वां स्कंद, 8वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। सबसे पहले डूबते हुए गजेंद्र की कथा है और उसके तत्पश्चात समुद्र मंथन की कथा है, उसके बाद वामन चरित्र की कथा है और उसके तत्पश्चात मत्स्य भगवान कैसे राजा सत्यव्रत के कमंडलू में कृतमाला नाम की नदी से प्रकट हुए, इस तमाम कथाओं का वर्णन किया गया। यही 8वां स्कंद पूरा हो जाता है। उसके बाद में है 9वां स्कंद, 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। सबसे पहले सूर्यवंशी राजाओं की कथा का वर्णन किया गया है। क्षीर सागर में से भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के यहाँ मरीचि और उनके यहाँ श्राद्धदेव मनु जी महाराज, श्राद्धदेव मनु जी के यहाँ 10 संतानों का जन्म हुआ है। सबसे बड़े इक्ष्वाकु महाराज हुए, इक्ष्वाकु के वंश में आगे चल करके बाहुक, उनके यहाँ सगर और सगर के वंश में जाकर के महाराज आगे चल करके असमंजस जैसे बेटा हुए, उनके यहाँ अंशुमान और अंशुमान के यहाँ पर आगे चल करके दिलीप और उनके यहाँ भगीरथ और भगीरथ के यहाँ त्रिदस्यु और उनके यहाँ त्रिशंकु और उनके यहाँ जाकर के हरिश्चंद्र और उनके यहाँ राजा हुआ महाराज जिनका नाम है हरिश्चंद्र के यहाँ रोहित, रोहित के यहाँ चंप, चंप के यहाँ हरित और उनके यहाँ अस्मक और मूलक, एडबेड, विश्वसय, खडवांग, दिरबाहु और प्रथुश्रवा और राजा रघु और उनके यहाँ अज के हमारा दशरथ और उनके यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन दिव्य राजाओं की कथा का वर्णन किया गया। ये सूर्यवंशी राजाओं की कथा बहुत विस्तार पूर्वक सुनाई गई। उसके बाद चंद्रवंशी राजाओं की कथा का वर्णन किया गया है। चंद्रवंशी राजाओं में भगवान श्री कृष्ण के भी प्राकट्य की कथा और महाराज इनके पुरखों की कथा का वर्णन और यही महाराज पांडवों के जन्म की कथा का वर्णन किया गया। यही 9वां स्कंद पूरा होता है। उसके बाद में 10वां स्कंद, 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। सबसे पहले अध्यायों में धरती माता किस प्रकार से देवताओं के सामने रोई, उसके बाद भगवान ने आने की कैसे प्रतिज्ञा की, दूसरे अध्याय में गर्भ स्तुति है, तीसरे अध्याय में भगवान किस प्रकार से गोकुल पहुंचे, चौथे अध्याय में महाराज योग माया हाथ से कैसे छूटी, 5वें अध्याय में जाकर के नंद महोत्सव का वर्णन है, 6वें अध्याय में पूतना आई है, 7वें अध्याय में भगवान के नाम रखे गए हैं, 8वें अध्याय में महाराज भगवान की दिव्य बाल लीलाओं का वर्णन किया है, 9वें अध्याय में भगवान की लूखल बंधन की लीला है, 10वें अध्याय में भगवान ने एक फल बेचने वाली मालिनी के ऊपर कैसे कृपा का वर्षण किया, 11वें अध्याय में मेरे भगवान ने अघासुर नाम के दैत्य का कैसे उद्धार किया, बाद में बकासुर का किस प्रकार से उद्धार किया और 20वें अध्याय में जाकर के वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, 21वें अध्याय में वेणु गीत है, 23वें अध्याय में महाराज एक पत्नियों के ऊपर कृपा है, 24वें अध्याय में 24 और 25 और 26 इन अध्यायों में भगवान श्री के गोवर्धन लीला के दिव्य महत्व का वर्णन किया गया है। 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक इन 5 अध्यायों में रास लीला का वर्णन किया गया है। उसके तत्पश्चात 39वें अध्याय में कंस के उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। 43वें अध्याय में भगवान कैसे सांदीपन गुरु जी के यहाँ पहुंचे, ऐसी तमाम कथाओं का वर्णन किया गया और 51वें अध्याय में मुचकुंद के ऊपर कृपा का वर्षण, 52, 53 अध्यायों में रुक्मिणी माता के साथ भगवान का कैसे विवाह हुआ और 4-5 अध्यायों में भगवान के विविध महाराज विवाहों की चर्चा की गई है। उसके तत्पश्चात जाकर के 74वें अध्याय में आगे चल करके राजा नरक की कथा का वर्णन